एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना वीरान महल खड़ा था। उस महल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के समय उस महल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस महल में भूत प्रेतों का डेरा है और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। परंतु आज की युवा पीढ़ी इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। गांव में एक लड़के लड़कियों का समूह था जिनमें 5 दोस्त थे। अर्जुन, नील, समीर, श्रेया और राधिका। वे सभी साहसी और जिज्ञासु थे और उन्हें रोमांच का शौक था। एक दिन जब वे आपस में बातें कर रहे थे, अर्जुन ने महल की कहानियों का जिक्र किया। क्या तुम लोगों ने सुना है, उस पुराने महल से रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं? उसने कहा। नील ने हंसते हुए कहा, वो सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बिना वजह डरते हैं, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। समीर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मैंने भी बहुत बार वो आवाज़ें सुनी हैं, पर मुझे यकीन नहीं है कि वो सच में भूत प्रेत की है या सिर्फ हवा का खेल है। श्रेया ने उत्साहित होते हुए कहा, क्यों ना हम आज रात ही उस महल में जाएं और खुद पता करें। अगर हम सब साथ होंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। राधिका थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि यह सही विचार है, अगर वहाँ सच में कुछ हुआ तो। लेकिन समूह ने उसे समझाया कि वे सब एक साथ होंगे और अगर कुछ गलत हुआ तो वे तुरंत महल से निकल जाएंगे। अंततः राधिका मान गई और उन्होंने उसी रात महल में जाने का निर्णय लिया। रात का समय हो गया, चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। महल की ओर बढ़ते हुए उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, परंतु उत्साह भी चरम पर था। जब वे महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो उसे खटखटाया, पर दरवाज़ा अपने आप ही धीरे धीरे खुल गया, मानो किसी ने उनका इंतज़ार किया हो। यह देखकर उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, पर सबने अपने डर को नज़रअंदाज कर महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर का वातावरण बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थी और हर जगह जाले लगे हुए थे। फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और बिखरे हुए कागज पड़े थे। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। सबसे डरावनी बात थी कि अंदर की निस्तब्धता को सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ें तोड़ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक एक ज़ोरदार चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राधिका ने डर से अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह आवाज़ कैसी थी? उसने कांपते हुए पूछा। नील ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। शायद यह हमारी कल्पना का खेल है, हो सकता है यहाँ की गूंज हो। हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, आवाज़ें तेज़ होती गईं। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी के चिल्लाने की। अर्जुन ने फैसला किया कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए, पर जब वे महल के मुख्य द्वार की ओर वापस जाने लगे तो दरवाज़ा गायब हो चुका था। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। वे अब महल में फंस चुके थे। अब क्या करें? श्रेया ने घबराते हुए पूछा। हमें शांत रहना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन ने सभी को सांत्वना दी। उन्होंने महल के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोई और दरवाज़ा या खिड़की ढूंढने की कोशिश की, पर हर जगह बंद दरवाजे और बंद खिड़कियां थीं। समीर ने कहा, शायद महल के नीचे कोई भूमिगत रास्ता हो सकता है। पुराने महलों में अक्सर गुप्त दरवाजे होते हैं। सभी ने उसकी बात मानी और महल के तहखाने की ओर जाने लगे। तहखाने का रास्ता और भी ज़्यादा अंधेरा और डरावना था। वहाँ हवा भी नहीं चल रही थी, जिससे घुटन सी महसूस हो रही थी। जब वे तहखाने में पहुँचे तो उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाज़ा दिखा। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। नील ने अपने साथ लाया हुआ लोहे का रॉड निकालकर दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी जो ना जाने कहाँ जाती थी। अर्जुन ने कहा, शायद यही हमारा रास्ता है। हमें इस सुरंग के आखिर तक जाना चाहिए। सभी ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बेहद तंग और संकरी थी। चलते चलते उन्हें एक बार फिर से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बार वे और भी पास से आ रही थी। सभी के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, पर वे पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। सुरंग के अंत में पहुंचने पर उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब रखी थी।
अर्जुन ने किताब को उठाया और खोलने की कोशिश की। जब उसने किताब खोली, एक तेज रोशनी फैली और कमरे के चारों ओर अजीब सी आकृतियाँ घूमने लगीं। ये आकृतियाँ इंसानों जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरे विकृत और डरावने थे। यह देखकर सभी की चीख निकल गई। श्रेया ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन अब वे वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि सुरंग का रास्ता भी गायब हो चुका था। अर्जुन ने घबराते हुए किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उसे एक मंत्र लिखा हुआ दिखाई दिया। शायद यह मंत्र हमें बचा सके, उसने कहा। समीर ने कहा, तुम जल्दी से मंत्र पढ़ो, हो सकता है इससे हमें कोई रास्ता मिल जाए। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, अचानक से महल की दीवारें हिलने लगीं और वे सभी एक जोरदार आवाज़ के साथ महल के बाहर जा पहुँचे। सभी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, पर वे खुश थे कि वो बाहर आ चुके थे। उस रात के बाद उन्होंने महल की ओर कभी दोबारा ना जाने का फैसला किया। महल की कहानियाँ भले ही सच थी या नहीं, लेकिन उनके लिए वह अनुभव किसी बुरे सपने से कम नहीं था।